सोलन से छोटे से गांव में रहता हूँ और मैं पिछले 2 माह से ये रामायण का पाठ अपने एक छोटे से मकान के कमरे में, जहाँ मेरा सगासन लगा हुआ है, भगवान की पूजा होती है, वहाँ इस रामायण का पाठ मैं करता हूँ। और मुझे 3 महीने हो गए इस रामायण का पाठ करते हुए, और अब ये मेरा लंका कांड तक मैं पहुँच गया हूँ। मैंने सोचा, मैंने श्रोताओं के लिए तो कुछ भी नहीं किया, सुंदरकांड भी मेरा निकल गया, अब लंका कांड भी समाप्त हो जाएगा, मेरे श्रोता तो रह जाएंगे। पर फिर भी मैंने विचार किया, मैंने कहा नहीं, थोड़ी सी हिम्मत जुटाई। मैंने अपनी बहू को बोला, मैंने कहा बेटा इसको वीडियो को सेट कर दे, मैं थोड़े से इस 4 हिस्सों में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये जो इतना सुंदरकांड की कुछ छपाइयाँ हैं मैं आपके सामने रखूं। मैं कुछ बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, मैं बड़ा कोई व्यास नहीं हूँ, मैं तो एक गांव वासी हूँ, मैं आप जैसा हूँ। मेरी पत्नी जब तक रामायण मेरे से ना सुने तब तो कहती है कि रामायण नहीं पढ़नी, रामायण नहीं पढ़नी। मैंने कहा भैया पढ़नी है, अभी पढ़ रहा हूँ मैं टाइम नहीं हुआ, अभी 12 बजे शुरू करूँगा मैं। तो मेरी एक बेटी सीमा, जिसको ये रामायण से बड़ा लगाव है, और मेरी एक बेटी वीना, जो कहती कि जब आप रामायण पढ़ते हैं तो दिल ऐसा करता है कि हम बैठे रहें और सुनते रहें जब तक आप पढ़ते रहें। ये भगवान की इच्छा है, भगवान राम की, भगवान शिव की इच्छा है। पीछे संस्कारी बच्चे हैं, उनकी रक्षा करे भगवान। बस ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ मैं आपके समक्ष ये रामायण की थोड़ी सी छपाइयाँ रखता हूँ। क्षमा करना, मेरे को माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता हूँ। एक होता है कि जैसे सुंदरकांड है, सुंदरकांड तो श्रोताओं मैंने कई दफ़ा घर में पढ़ा हुआ है। वो तो एक ऐसा है कि जैसे मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, लेकिन जब तक उसका सारलार्थ मेरे श्रोतागण तक ना पहुँचे, मेरे जैसे अनजान बंदों के कानों में ना पड़े भी है क्या ये सुंदरकांड, तो सभी कहते हैं पर है क्या ये, तब तक अच्छा नहीं है। इसलिए मैं ये शुरू कर रहा हूँ, क्षमा करना मेरे को। रहा न नगर बसन ग्रति तेला, बाड़ी पूछ किनी कपि खेला, कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। हनुमान जी ने ऐसा खेल रचा कि उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। उनकी पूंछ में इतना कपड़ा व घी तेल लगा कि लंका नगरी में कपड़ा घी तेल समाप्त हो गया। सब नगरवासी यह तमाशा देखते एकत्रित हो गए। वे हनुमान जी को लात मारने लगे और उनकी हंसी उड़ाने लगे। बाजहि ढोल दही सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता, निबुकी चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। ढोल बजा रहे हैं, लोग तालियां पीट रहे हैं। हनुमान जी को इस प्रकार सारे नगर में घुमाकर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान जी ने अग्नि को जलती देखकर तुरंत ही अपना रूप बहुत ही छोटा कर लिया, जिसमें बंधन ढीले हो गए। फिर वे कूदकर सोने की अटारियों पर चढ़ गए। उन्हें देखकर राक्षसों की स्त्रियां डर गई। हरि प्रेरत तहि अवसर, चले मारुति 49 करी गर्जा कपि, बड़ी लाग आकाश सियावर राम, मेरे प्रभु राम आओ भगवान करो कल्याण। भगवान की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी 48 करते हुए गर्जना करने लगे और बढ़कर आकाश से जा लगे।
देह विशाल परम हरु आई, मंदर ते मंदर चढ़ धाई, जरी नगर लोग विहाला, झपट लपट बहु कोट कराला। उनका शरीर तो बहुत विशाल था, परंतु वह बड़ा ही हल्का फुल्का था। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते थे। लंका जलने लगी, लोग व्याकुल हो रहे थे, अग्नि की करोड़ों भयंकर लपटें निकल रही थी। तात मात का सुने पुकारा, यही अवसर हो हम ही उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। नगर में चारों ओर यही शोर हो रहा था कि हाय पिता, हाय माता, इस समय हमारी रक्षा कौन करेगा। हमने तो पहले ही कहा था कि वह वानर रूप में कोई देवता दिखाई दे रहा है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरु नगर अनाथ कर जैसा, जार नगर निमस एक माही, एक भविष्यन कर ग्रह नाही। संत जनों का अपमान करने का ऐसा ही फल मिलता है। नगर इस प्रकार जल रहा है जैसे इसका कोई स्वामी ही ना हो। हनुमान जी ने पल भर में सारा नगर भस्म कर दिया, केवल विभीषण का घर ही जलने से बच गया था। ताकर दूत अनल जही सिर जा, जान सुत ही कारण गिर जा, उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को उत्पन्न किया है हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसलिए हनुमान जी की अग्नि में नहीं जले। उन्होंने उल्ट पुल्ट कर पूरी लंका नगरी को जला दिया। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बिहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उन्होंने अपनी पूंछ को बुझाया तथा थकावट को दूर करके अपना छोटा रूप धारण कर लिया। फिर वे जनक जी की पुत्री सीता जी के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मात मोही दीजे कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोही दीना, चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। हनुमान जी बोले, हे माता, मुझे अपनी कोई निशानी दीजिए जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने दी थी। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर उन्हें दे दी। हनुमान जी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे ले लिया। कहो तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरद संबारी, हरुनाथ मम संकट भारी। सीता जी ने कहा, हे तात, भगवान रामचंद्र जी से मेरा प्रणाम कहकर कहना कि आप तो इस प्रकार से पूर्ण सब इच्छाओं से रहते हैं। आप तो दीनदयाल कहलाते हैं। इसलिए हे स्वामी, अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण कर मेरे इस भारी संकट को दूर करें। तात सकम सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो, मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोही जियत नहीं पावा। ये माता, हे तात, तुम इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाकर प्रभु को उनके बाण की प्रताप का स्मरण कराना। प्रभु यदि एक माह तक मुझे छुड़ाने नहीं आए तो वो मुझे इसके बाद जीवित नहीं पाएंगे। कहूँ कपि के ही विधि राखूं प्राणा, तू ही तात कहत अब जाना,
तेही देख शीतल बई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन राती। हे हनुमान, बताओ मैं किस प्रकार अपने प्राणों को कायम रखूं? तुम भी अब जाने के लिए कह रहे हो। तुम्हें देखकर मेरे हृदय को कुछ शांति मिली थी। अब फिर मुझे वही दिन और वही रात आएगी। जिमि मन बिन वक्याल भुजग, जल बिन व्याकुल मीन, तिमि देखे रघुनाथ बिन, तल फल हो मैं दीन। सियावर राम मेरे प्रभु राम, आओ भगवान करो कल्याण। जिस प्रकार मणि के बिना सर्प व्याकुल हो रहता है तथा पानी के बिना मछली छटपटाती रहती है, उसी प्रकार मैं भी श्री रामचंद्र जी को देखे बिना छटपटाती रहूं। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। दूसरा पार्ट आपकी सेवा में इसके बाद वीडियो बना के भेजूंगा। आपकी सब श्रोतागण की, मेरे भारतवर्ष की, मेरे साधु समाज की, मेरे सब भारतीय सेना की, सबकी जय हो, जय हो। रामायण की जय हो, तुलसीदास की जय हो, वाल्मीकि जी जय हो।